चलो शुरू करते हैं। जी सर। देखो ऐसा है, अगर मान लो हमारे पास कोई सर्कल है जी सर। और इसको जो है 6 हिस्सों में बांटना है। एक सुनो, अगर कहा जाए 6 नहीं, चलो 5 करते हैं, इसको 5 हिस्से में बांटना है। ठीक, 5 भाई हैं, एक सर्कल है, गोलाकार चीज है, 5 भाई हैं, 5 लोगों को बांटना है और सबको बराबर बराबर मिले। सबको कितना मिले? बराबर 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 मिले। तो कैसे क्या करेंगे फिर, अब बताओ। 1/5 हमारे पास सर्कल कितना है? एक। कितना भाग दे? 5 से यानी कितना हो गया? 1/5। मतलब ये एक भाग हो गया। यस। ठीक, जी। दूसरा भाग कैसे निकालें? 1 - 1/5। 1 - 1/5। 1-1/5। चलो ये पहला हो गया। जी सर। दूसरा हो गया 1 - 1/5 कर दिया। इसका देखो 5 1 5 और ये माइनस और 1 यहाँ पे नीचे 5 5 बराबर 4/5 हो गया भैया। दूसरा 4/5 हो गया। जी सर। यस। नहीं, ऐसा है, सुनो, यहाँ ये नहीं कुछ कह रहा है कि इनको इतना देना, इनको उतना देना, उनको उतना देना, ऐसा कुछ नहीं कह रहा ना। यहाँ से कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ सिर्फ कह रहा है कि एक सर्कल है, इसको 5 भाग में बांटना है। तो जो है एक एक हिस्से में कितना कितना आएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हिस्सा कितना है? 1/5। 1/5 आया भाई। एक हिस्सा है 1/5। ऐसे 5 लोगों को बांटना है। ठीक, जी सर। तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 यस सर। है ना। जी। तो कुछ नहीं करना है, इसको जो है 360 में 5 अगर भाग देगा तो 5 7 35 लगभग 72 इसका कोण बनेगा। तो 5 भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, 60 यहाँ का होगा, 72 यहाँ होगा, जी। तो 60 यहाँ होगा, 72 यहाँ होगा, 60 यहाँ 72 यहाँ होगा। ये सही है ना। 5 हिस्सा हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था करने के। ठीक, अगला अगर बढ़े, अगर हम बात करें जैसे इस तरह के सवाल भी कर चुके हैं। मान लो हमारे पास एक खेत है, अब कहा जाए कि बड़े वाले को आधा, बड़े वाले को आधा आधा और छोटे वाले को आधे का आधा। इस तरह सवाल कराया गया, आधे का आधा। शेष एकदम छोटे वाले को। तो बड़े वाले को अगर आधा देना है क्या करना पड़ेगा? हमारे पास खेल कितना है? 1। इसको तुरंत आधा कर दो, बराबर हो गया 1/2। ये बड़े वाले को मिल गया। ठीक, यस। अब बचा आधा, आधा बचा है। तो ये जो आधा है 1 - 1/2 बराबर 2 × 2। ठीक, और ये माइनस और ये 1/2 हो गया, तो बराबर हो गया 1/2। मतलब जो ये हिस्सा बचा है 1/2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया। ये तो बड़े वाले को मिल गया यस। है ना। अब इसमें का आधा जो है देना किसको? छोटे बीच वाले को, बीच वाले और शेष छोटे वाले को। तो इसमें 2 से भाग दे दो। ठीक, जी सर। जो आधा बचा हुआ है ये शेष वाला है ना, ये तो बड़ा वाले मिल गया। शेष वाले को 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं है, क्या हम 1 मान लेते हैं। आगे प्रक्रिया क्या होगा कि ये 1/2 हो जाएगा और गुणे, अगर ये भाग है तो गुणा बदल जाएगा और इसका सिर ऊपर पैर नीचे हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक, यस सर। तो बराबर ये हो गया, ये इसको 2 से भाग देना है 1/2
4 हो गया। ठीक है, यस सर। कितना हो गया? 1/4। 1/4। मतलब ये कि जो 1/4 आ रहा है ये चौथाई हिस्सा है। कितना है? 44। क्योंकि आधा तो ले ही चुका, मतलब 2 हिस्सा नहीं चुका, ये 2 हिस्सा ये रह चुका है ना। 1 2 3 4 ये हिस्सा कितना आया? 1/4। अब शेष जो है बच रहा है जो, वो मिलेगा सबसे छोटे वाले को। उसमें करना क्या है? शेष वाले में 1 माइनस बड़े वाले का हिस्सा और प्लस बीच वाले का हिस्सा, जो बच्चे को छोटा कर दिया। 1 माइनस इसका हर हो गया 4, मतलब खत्म हो गया 4। 2 3 4, मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 1 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस 3/4। यहाँ जाएगा सब लोग। अगर नहीं देखो तो समझ नहीं पाओगे, फिर कहोगे कैसा नहीं ऐसा है। इसको अगर गुणा कर दें तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये माइनस और ये 3 बटे पूरे का 4, तो बराबर 1/4। तो मतलब ये कि बीच वाले कितना मिला और सबसे छोटे वाले को कितना मिला। समझ आ गया? यस। इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा और ज़्यादातर लोग आएंगे तो इसे पूछेंगे तो फिर जो है बता भी नहीं पाओगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अगला हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। ये तो समझ गए होंगे, जब भी कहीं कोई चीज़ बंटवारा करना होगा तो देखना कि कौन किसमें कितना बांटना है। जैसे बांटता होगा तुरंत खट से तुरंत भाग दे देना, भिन्न आ जाएगा। समझा है? और हर चीज़ एक हिस्सा होता है। जब एक हिस्सा मतलब हर चीज़ एक होता है, हर चीज़ एक होता है। जब एक में से कोई चीज़ माइनस होगा तो भिन्न में ही आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। जैसे मान लो 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक है 1/4 और एक है 2/3। इनके मध्य में, इनके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या ज्ञात करना भाई। तो कैसे ज्ञात करोगे? इसके पीछे कौन सा परिमेय संख्या आएगा? देखो इस तरह का प्रश्न किया गया है, ये तुम लोग को आइडिया नहीं आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या करोगे? 1/4, ठीक, और 2/3। इनको जोड़ना है। ठीक है, इनको क्या करना है? जोड़ना है और 1/2 से गुणा। बात सुनो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 1/2 क्या मतलब होता है? 1/2 क्या मतलब होता है? आधा। यहाँ हम सीधे सीधे 1/2 लगा दिए हैं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक, देखो बोलते रहना। अब इसका लघुत्तम लेंगे 4 तिहाई 12 और इसका इधर गुणा होगा 3 1 3, इसका इधर गुणा होगा 4 दूनी 6। ये बराबर हो गया 8 3 11/12। 11/12 इन दो परिमेय संख्याओं का योग आया है। ठीक, अगर तुमसे कहा जाए कि 4 और 6 के बीच कौन सा नंबर आ रहा है, क्या करोगे? 4 और बीच की संख्या बताओ क्या होगी? 5। कैसे पता चला? सजित 4 के बाद 6, बीच के सजित 4 और 6 के बीच की संख्या तुमको 5, तुम लोग 5 बता रहे हो। यस। कैसे पता चल गया 5 आ गया? नहीं, यहाँ हम मान लो हमको पता नहीं 5 है, तो हमको पता नहीं 5 है उसमें बीच में। अब सुनो क्या करोगे? अभी ये चीज ध्यान रखना। 4 और प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 10। तो मतलब 4 6 जोड़ के 2 से भाग गए, 2 15 2 5 10 बराबर हो गया कितना?
ये तो जैसे ये दोनों जोड़े 10 है वैसे दोनों जोड़ते 11 से 12 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये बच्चे मतलब 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। जैसे इसमें 4 + 6 बराबर 10 भागे 2 कर दिया ना। अभी देखो इनको दोनों जोड़ के यही तो हुआ, इनको तो जोड़ के यही हुआ, भागे 2 कर दिए, भागे 2 कर दिए, तो समझ आ रहा है ना। अब क्या करोगे, 11/12 और इसके नीचे मानो 1, यहाँ अंदर गुड़े 1/2 बराबर हो गया 11 का 11 और 12 दूनी 24। तो मतलब ये जैसे यहाँ 5 आया है, यहाँ 11/24 आया है। इतना समझ आया क्या? यस सर। मतलब 1/4 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या 11/24। नंबर बड़ा होने से ये मत समझना कि बहुत बड़ा है। सुना रहा ना? हाँ। अब एक सवाल इस तरह का और करते हैं। जैसे मान लो लिखा है 2/3 और 2/5 के बीच, 5 के मध्य परिमेय संख्या क्या है? तो क्या करोगे, इनको दोनों को जोड़ोगे। इधर देखो, इनको दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो हमारे पास परिमेय संख्या आएगी उसमें 2 से भाग देंगे। कितना करना है, समझ आ रहा है? इनको जोड़ो 2/3 और प्लस 2/5। पहले तो जोड़ दो, 3 बचे 15 और 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6 बराबर हो गया भैया 16/15। इनको जोड़ के जो हमारे पास संख्या है 16/15, इसमें क्या करोगे, 2 से भाग दे दो। क्या करोगे? 2 से भाग दे दो। यहाँ भागे 2 कर दोगे तो इसके नीचे कोई हाथ नहीं आया है, मान लो हाथ, तो बराबर कर दो 16/15 और गुड़े 1/2, तो बराबर कितना आया? 16/17। मूर्ख है। 16 का 16 15 2 30, तो मतलब 2/3 और 2/5 के मध्य की परिमेय संख्या कितनी है? 16/30। कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? और सब बताए सर, और बताए तो इस तरह का सवाल समझ गए होंगे। इस तरह सवाल समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल समझ गए। दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो जो संख्या दी होगी दोनों को जो है जोड़ देना, लघुत्तम निकालना, जोड़ देना, फिर उसको 2 से भाग देना। समझ आएगा? अब इसको मिटाते हैं, एक चीज और करते हैं। मान लो हमारे पास है 1/4 और 2/3। क्या है? 1/4 और 2/3। 1/4 और 2/3 है। इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कहाँ पर प्रदर्शित करना है? संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है। तो संख्या रेखा पर तब तक हम नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे जब तक इसका हर बराबर नहीं है। जब तक इसका हर बराबर नहीं। तो जैसे 1/4 है और 2/3 है, इसका हर बराबर करने के लिए और इसका हर बराबर करने के लिए इसमें कितने से गुणा करें, इसमें कितने से गुणा करें, दोनों का हर बराबर हो जाए। तुम लोग बिल्कुल बोल गए हो। सुनो बात सुनो। जब भी कभी हर बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इस हर से इसमें
गुड़ा बहुत भुलक्कड़ हो, इस हाथ से इसमें गुड़ा, 3 एकड़ 3 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। दोनों का हर बराबर हो गया ना, हर बराबर हो गया। अब एक लाइन खींचो, यहाँ पे 0 है, ठीक, यहाँ पर 12 खाने का एक बड़ा बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर मतलब 2। तो हमको आगे ले जाना है। अब देख रहे होंगे कि ये 12 खाना है, क्या है, 12 खाना है। तो जैसे तुम्हारी पटरी में स्केल में 12 इंच होता है, बड़ी वाली स्केल में, बड़ी वाली स्केल में 12 इंच होता है ना। अगर तुम 3 इंच बढ़ो, 0 से लेके 0 से 3 इंच बढ़ोगे तो 3/12 होगा वो, समझ आ रहा ना। और अगर जो है उसी स्केल में तुम और आगे बढ़ोगे 8 तक तो 8/12 होगा, समझ आ रहा। किसी पर बड़ी स्केल है, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो है ये हमारे पास 0 है, यहाँ से यहाँ तक चले 1/12, यहाँ तक चले 2/12, यहाँ तक चले 3/12, यहाँ आया है 3/12, यहाँ आया है। अब अगर 8/12 चलना है तो 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 8/12, मतलब ये 8/12 है, ठीक है। समझ आ गया। अगर इस तरह का परिमेय संख्या दे रखा होगा तो कहेगा कि संख्या रेखा को प्रदर्शित कीजिए, तो ऐसे करना पड़ेगा। जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक प्रदर्शित नहीं कर पाओगे। हम आगे बात कर लें और आगे क्वेश्चन कर लें इस तरह का। एक ये तो समझा गया ना, आगे क्वेश्चन करें। जी सर, उससे पहले अरे दिए यार। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं -1/3 और 4/, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लेते हैं 3/2, 3/2 ले लिया। अब इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे भाई, जोर से बोलो। रेखा खींचेंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे, हार बराबर करेंगे, जोर से बोलो। हार बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो -1/3 और कामा 3/2, दो। तो हर बराबर करने के लिए क्या करें, 2 से 1 1/3 का गुणा, 2 से 1 को गुणा 3 में गुणा, और 3 से 3 में गुणा 2 में गुणा, तो बराबर ये कितना हो गया, 2 एकड़ 2 और 3 दूनी 6, ठीक। यस, मान को कम 3 तरीका 9, 2 तिहाई 6, दोनों का हर बराबर हो गया, सर दोनों का हर बराबर हो गया। बराबर हो गया है। तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचते हैं, हमें पास 0 है। सर अब देखो, हम छोटा खाना 6 खाने का एक भाग बनाएंगे, यस सर 6 खाने का एक भाग बनाएंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, एक खाना है 2 खाना। यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे हो गया 1/6, ठीक है, 1/6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये एक खाना है -1 और ये -2, ठीक है। अब अगर ये -2/6 है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हमको 0 के इधर जाना पड़ेगा। बहुत लगन से जो है
सुन रहे हो समझ रहे हो। देखिए एक बार बता दें, अगर मैथ एक बार समझ नहीं आया तो बहुत भारी लगेगा। फिर क्या करोगे कि 9th में या और किसी क्लास में जैसे पहुँचते पहुँचते मैथ छोड़ दोगे। इसलिए मैथ जो है पहले अगर ये सोचो कि मैथ रटने वाली चीज़ है तो मैथ कभी रटा नहीं जाता है। मैथ कभी रटा नहीं जाता है। मैथ समझा जाता है। जब समझ में आ जाएगा, एक बार दिमाग में घुस जाएगा जो चीज़, फिर वो निकलेगा नहीं लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसलिए जब बताया जा रहा है तो ध्यान से इधर ही देखो। जैसे ये परिमेय संख्या नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हमको 0 से इधर चलना पड़ेगा और इसको प्रदर्शित करने के लिए हमको 0 से इधर चलना पड़ेगा। तो देखोगे यहाँ पे यहाँ जो है -1/6 है, यहाँ -1/6 है, यहाँ -2/6 2/6 है। यहाँ हमारे पास आया कितना 2/6 2/6 यहाँ है। ठीक है, आगे देखोगे यहाँ 9 ऊपर 9 है तो 9 खाना चलना पड़ेगा। हम कहाँ से जाए बताओ? ये दूसरे वाले तीसरे इसमें हाँ हाँ सही कह रहे हो। यहाँ 1/6 है, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6। यहाँ पे हमारा कितना आया 9/6। कितना समझ आ गया होगा? यस सर। कितना समझ आया? यस अगर गाल पे हाथ रखोगे तो समझ नहीं आएगा, चाहे कितना ऐसा बोलो। ठीक है, अगर ऐसे बैठे तब तो समझ नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे देखिए तो चलो हम एक चीज़ यहाँ समझे आज हम लोग कि जो है अगर कोई खेत है कितने भाइयों में बांटना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे हमको करते जाना है। एक बार एक ये किया। दूसरा हम लोगों ने प्रश्न जो किया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ये भी समझ आ गया होगा। तीसरा हम लोग टॉपिक लिए थे कि जो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। समझ आ गया? देखो अब इस तरह का जो है अगर किसी को कोई समस्या आती हो भाई, इसमें इन क्वेश्चन में जो तक 3 तरह का क्वेश्चन बताया है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो अभी तुरंत। जोर से बोलो जो बोलना है। हाँ? 22? कोई बात नहीं। कोई समस्या किसी को है? नो है तो फिर जो है शुरू होगा, बता दें। कल जब हम आएंगे ना तो हम तो कुछ करेंगे। ठीक, वीडियो चलाएं। अब तो हमारी मर्जी। अब कल क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ठीक है? बस ठीक। आज के लिए